वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, मीडिया तुम्हें बेकार की सियासी बयानबाजी में उलझा कर रखता है, जिसका मकसद ये होता है कि तुम्हें पॉलिटिकल कंटेंट का आदी बनाना, ताकि तुम्हारे अंदर गुस्सा, डिप्रेशन और बदला लेने के जज्बात उभर सके। मर्दों, मीडिया का काम तुम्हें इन्फॉर्म करना नहीं है, ये उसका एजेंडा ही नहीं है। मर्दों, मीडिया का असल मकसद तुम्हारी तवज्जो हासिल करना है। जैसे ही वो तुम्हारी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाता है, तो वो तुम्हें वैक्सीन, सीड ऑयल, चीनी वाली चीजें और गैर जरूरी अद्वियात बेचने लग जाता है। यूं समझो कि मीडिया तुम्हारे गुस्से, डिप्रेशन और बदला लेने के जज्बात पर पलता है। मर्दों, मीडिया का चूल्हा बंद करो और आज से अपनी तवज्जो को एक खजाने की तरह महफूज रखो। मीडिया को मुफ्त में अपने जहन में जगह किराए पर मत दो। मर्दों, तुम्हारी तवज्जो ही तुम्हारी करेंसी है। नंबर 2, मर्दों, 2020 में मैंने कारोबार शुरू करने के लिए एक रेपुटेबल बैंक से 1 मिलियन का लोन लिया। लोन वापस करने का दौरानिया 72 महीने था, यानी 1 जनवरी 2026। पर आज जब मैंने लोन का स्टेटस चेक किया तो पता ये चला कि मुझे अभी भी 3 लाख रुपए पे करने हैं। जब मैंने जाकर वजह पूछी तो मुझे बताया गया कि ये फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट की वजह से होता है, जो कि बात कुछ हजम नहीं होती। मर्दों, अगर तुमने भी किसी बैंक से लोन ले रखा है तो ठंड मत रखो और आज ही जाओ अपना लोन स्टेटस चेक करो। बैंक लोन्स की शर्तें ना इंसाफी पर मबनी होती हैं, जो लोगों को फंसा लेती हैं। वहाँ देने वाला फायदा जबकि लेने वाला उल्टा नुकसान उठाता है। नंबर 3, मर्दों, अपनी जिंदगी से तवज्जो भटकाने वाली, ध्यान हटाने वाली सारी चीजें निकाल दो। टीवी बेच दो, न्यूज देखना छोड़ दो। अपने फोन से बैटिंग, गैम्बलिंग और क्रिकेट जैसे बेतुके ऐप्स डिलीट करो। ये सभी चीजें तुम्हारी तवज्जो भटका कर तुम्हारी एनर्जी जाया कर रही हैं। मर्दों, खुद को इनके ना खत्म होने वाले शोर से महफूज रखो। मर्दों, सोशल हो या मेन स्ट्रीम मीडिया, बीमारियों, आफतों और अमवात की खबरों पर मबनी होता है, जो जानबूझकर लोगों में खौफो हिरास, गुस्सा और नफरत पैदा करता है। मर्दों, इन दोनों को अपने जज्बात से मत खेलने दो और आज ही अपना टीवी बेच दो, न्यूज देखना छोड़ दो। बैटिंग, गैम्बलिंग और क्रिकेट जैसे बेतुके ऐप्स अपने फोन से डिलीट करो। नंबर 4, मर्दों, पे स्लिप एक रिश्वत है जो धीरे धीरे एक नशा बन जाती है। मर्दों, इस नशे के आदी मत बनो। किसी दिन तुम्हारा मालिक सुबह उठकर तुमसे ये नशा छीन भी सकता है। मर्दों, मुझे एक बात का जवाब दो, क्या तुम्हारे पास कोई फॉल बैक प्लान है? अगर नहीं है तो आज ही स्टार्ट करो, इंतजार मत करो। इस पे स्लिप के जाल में मत फंसो। ये एक जाल है जो बहुत से लोगों को माली मुश्किलात के गढ़ों में गिरा चुका है। देखो मर्दों, जो भी सर्विसेज तुम अपनी जॉब में दे रहे हो, वही सर्विसेज, वही स्किल्स तुम अपने दोस्तों और लोगों को इंडिविजुअल के तौर पर भी दे सकते हो। मर्दों, छोटे से स्टार्ट करो, पर पे स्लिप के जाल में मत फंसो। नंबर 5, मर्दों, हमेशा दस्तयाब रहने से परहेज करो। हर दावत पर जाने वाला अपनी वैल्यू खो देता है, सबसे मिलने वाला सबसे आम हो जाता है। मर्दों, आज से अपनी तरजीहात तय करो, अपने मंसूबों की हिफाजत करो। तुम इसलिए पैदा नहीं हुए कि हर किसी की कहानी में सिर्फ बैकग्राउंड का किरदार बनो। तुम वाईफाई नहीं हो, हर किसी को मुफ्त में कनेक्ट होने देना बंद करो। अपनी मौजूदगी को नया बनाओ। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। हर वक्त आसानी से मिल जाने से लोग तुम्हें दिल ही दिल में चिपकू कहने लगते हैं। तुम्हारी कदर करने के बजाय सिर्फ कदर करवाना सीख लेते हैं। वो भूल जाते हैं कि तुम्हारे भी कोई काम है, वो भूल जाते हैं कि तुम्हारे भी कुछ दर्द हैं, वो भूल जाते हैं कि तुम्हारा भी एक मकसद है। इसलिए मर्दों, अपनी हदों की हिफाजत करो। तुम्हारे हर वक्त की दस्तयाबी बिल आखिर तुम्हें बेकीमत बना देती है। नंबर 6, मर्दों, तुम में से बहुत से मर्द अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग अपनी माँ, खाला, पुप्पो या किसी और के हाथ में दे देते हैं, जैसा कि ये लोग सब कुछ जानते हैं। मर्दों, अपने फैसले खुद करो, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनो। लोगों के अप्रूवल का इंतजार मत करो। एक मर्द का असल मतलब होता है रास्ता और सिम। एक मर्द ही असल में अपने खानदान और कौम के लिए कंपास होता है। तो मर्दों, तुम अपनी जिंदगी के फैसले औरतों से क्यों करवाते हो? आज से अपने फैसले खुद करो। तुम्हारे अंदर जो जीत का जज्बा है वो खवातीन में नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, आज से अपने फैसले खुद करो। नंबर 7, मर्दों, लोगों के पास जा जाकर उन्हें अपने मसाइल बताना बंद करो। जिनसे तुम अपनी परेशानियां शेयर करते हो ना, उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है और ना ही वो कभी तुम्हारी परवाह करेंगे। वो तुम्हारे मसले सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि बाद में वो उन पर हंस सकें, कह के लगा सकें। मर्दों, एक मर्द का सबसे अच्छा दोस्त उसका अपना आप होता है और उसके लिए वही काफी है। मर्दों, खुद को जिल्लत से बचाओ, बेइज्जती से बचाओ और आज से अपने मसले, अपनी परेशानियां लोगों को मत बताओ। ये उनकी नजर में तुम्हें कमजोर दिखाता है। मर्दों, तुम एक मर्द हो, खुद से सोचना सीखो, खुद से समझना शुरू करो, खुद को खुद ही फिक्स करने पर फोकस करो। नंबर 8,
8, मर्दों तुम्हारे आसपास लोग तुम्हें मुफलिस देखना चाहते हैं, वो तुम्हारी तंगदस्ती पर हंसना चाहते हैं, तुम्हें गुर्बत की चक्की पीस से देखना चाहते हैं, और तो और वो तुम्हें जिंदा दफन करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। लिहाजा तुम कभी भी अपनी जिंदगी में ब्रेक मत लगाओ, ये मत कहो कि बस अब काफी हो गया है। मर्दों जिंदगी रुक जाने वालों को इनाम नहीं देती, वो तोहफे उसी को देती है जो मेहनत जारी रखता है। मर्दों जीतने के लिए तुम्हें चलते रहना होगा, ज्यादा समझदारी से, ज्यादा तेज रफ्तारी से और ज्यादा ताकतवर होकर। कोई बहाना नहीं, कोई रहम नहीं, कोई नरमी नहीं। मर्दों तुम एक मर्द हो और एक मर्द जंगजू होता है, और जंगजू को सोने की इजाजत नहीं होती। अगर तुम धीमे पड़ गए, कंफर्ट में आ गए, तो आखिर में तुम तन्हा, गरीब, कड़वाहट से भरे घर के किसी कोने में अकेले बैठे होगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी माँ से सरगोशियां करेंगे कि हमारे बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है। मर्दों इस दर्द को महसूस करो और रुकते हुए अपने कदमों को तेज करो। नंबर 9, मर्दों एक मर्द की सबसे पहली बीवी जमीन होती है। जब दुनिया एक मर्द को भूखा छोड़ देती है तो जमीन उसे खिलाती है। जब सब उससे मुंह फेर कर चले जाते हैं तो जमीन उसे पनाह देती है। उसके चले जाने के बाद भी जमीन उसका नाम जिंदा रखती है। मर्दों अगर तुम ऐसी किसी जमीन पर फैमिली शुरू कर रहे हो जो तुम्हारी अपनी नहीं है, तो मुझे बताओ तुम रहनुमा कैसे बनोगे, जबकि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन ही किसी और की मलकियत है। मर्दों बेवकूफ मत बनो, रोमांस से पहले जमीन खरीदो, प्यार से पहले जमीन खरीदो। मर्दों किसी की बेटी से शादी करने से पहले जमीन खरीदो, जमीन ही से तुम्हें रिज्क मिलेगा, जमीन ही पर तुम घर बनाओगे और जमीन ही पर तुम्हारी विरासत कायम होगी। और नंबर 10, मर्दों अगर बचपन में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये मशवरा दिया था कि तुम स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, वहां से पढ़ लिख कर निकलो ताकि बाद में तुम्हें कोई अच्छी जॉब मिल सके, तो मर्दों तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया है। अगर ऐसा होता तो आजकल पढ़े लिखे लोग अपनी नौकरियों से तंग न होते। देखो मर्दों एक खुशगवार जिंदगी जीने के लिए तुम्हें जो एक चीज चाहिए वो है स्किल। अगर तुम्हारे पास कोई हुनर हुआ तो लोग तुम्हें खुद ब खुद ढूंढते फिरेंगे। मर्दों तुम्हारे वालिदैन के दौर में लोग स्कूल इसलिए जाते थे कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल सके, लेकिन आज चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। लोग लगी लगाई सरकारी नौकरियां छोड़कर स्किल सीख रहे हैं, दुनिया के मसले और अपने माली मसाइल हल कर रहे हैं।